हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज फिर इस नए वीडियो में। आज बात करेंगे मांडू के इतिहास के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मांडू या मांडवगढ़ धार जिला के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह भारत पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। यह धार शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। यह 11वीं शताब्दी मांडू तारागंगा या तारंग राज्य का उपभाग था। यहाँ परमारों के काल में इसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई और फिर 13वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मुस्लिम शासकों के अंतर्गत आ गया। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला स्थित होने के कारण इसका सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व था। आज यह एक पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ के दर्शनीय स्थलों जैसे जहाज महल, हिंडोला महल, शाही हमाम और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण आकर्षक नक्काशीदार गुंबद को देखने आते हैं। इसकी इंदौर शहर से दूरी 100 किलोमीटर। सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार मांडू को 2018 में प्राप्त हुआ। इस दर्शनीय स्थल का तारापुर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, जहाज महल, हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, अशरफी महल, रेवा कुंड, रूपमती मंडप, नीलकंठ महल, हाथी महल तथा लोहानी गुफा। इतिहास। पूर्व तलाकपुर धार जिले में ही राज्य मिले एक शिलालेख के अनुसार एक व्यापारी चंद्र सिंह ने मंडपा दुर्गा में स्थित परशुनाथ मंदिर में एक मूर्ति स्थापित की। मांडू शब्द मंडपा दुर्गा का ही एक समय के साथ बदला हुआ नाम है। 612 विक्रम संवत के एक शिलालेख इंगित करती हैं कि 6वीं शताब्दी में मांडू का एक समृद्ध शहर हुआ करता था। 10वीं और 11वीं शताब्दी में मांडू को परमारों के शासनकाल में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। 633 मीटर 2079 फीट की ऊंचाई पर स्थित मांडू शहर विंध्य पर्वत में 13 किलोमीटर पर फैला हुआ है। उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में नर्मदा नदी की घाटी। परमारों के इस किला राजधानी को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। जयवर्मन द्वितीय से शुरू होने वाले परमार राजाओं अभिलेखों में मांडू मंडप दुर्गा के रूप में को शाही निवास के रूप में उल्लेख किया गया है। यह संभव है कि जयवर्मन या उसके पूर्वज जैतुगी ने पड़ोसी राज्यों के लगातार हमले के कारण पारंपरिक परमार राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित कर दिया होगा। बलवान दिल्ली के सुल्तान नसीर उद दीन के जनरल इस समय परमार क्षेत्र उत्तरी सीमा तक पहुंच गए थे। इसी समय परमारों को देवगिरी के यादव राजा कृष्ण और गुजरात के बघेल राजा विशाल जो से हमलों का सामना करना पड़ा। धार जो मैदानी इलाकों में स्थित है की तुलना में मांडू के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित एक बेहतर रक्षात्मक अवस्थिति प्रदान करती होगी। इंदौर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है मांडू। विंध्य पहाड़ियों में 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मूलतः मालवा के परमार राजाओं की राजधानी रहा है। 13वीं सदी में मालवा के सुल्तानों ने इसका नाम सदियाबाद यानी खुशियों का शहर रख दिया था। वास्तव में यह नाम इस जगह को सार्थक करता है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में जहाज महल, हिंडोला महल, शाही हमाम और आकर्षक नक्काशीदार गुंबद वास्तुकला के उत्कृष्टतम रूप हैं। खिलजी शासकों द्वारा बनाए गए इस नगर में जहाज और हिंडोला महल खास हैं। यहाँ के महलों की स्थापत्य कला देखने लायक है। मांडू इंदौर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग से यह धार से भी जुड़ा हुआ है। आकर्षण। दरवाजे। मांडू में दाखिल होने के लिए 12 दरवाजे हैं। मुख्य रास्ता दिल्ली दरवाजा कहलाता है, दूसरे दरवाजा रामगोपाल, तीसरा जहांगीर दरवाजा, तारापुरा दरवाजा कहलाते हैं। जहाज महल। जहाजनुमा आकार इस महल को 2 मानव निर्मित तालाबों के बीच बनाया गया था। हिंडोला महल। टेढ़ी दीवारों के कारण इस महल को हिंडोला महल कहा जाता है। होशंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद। होशंग शाह गौरी 1406-1435 मांडू का प्रथम इस्लामिक सुल्तान था। उसके पिता का नाम दिलवर खान गौरी था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने मांडू राज्यपाल नियुक्त किया था। मकबरे का निर्माण कर होशंग शाह की गौरी ने
1440 ईस्वी में पूर्ण किया। रानी रूपमती महल। कहा जाता है कि रानी रूपमती हिंदू गायिका थी। रानी रूपमती मलवा के अफगान सुल्तान बाज बहादुर खान 1556 से लेकर 1562 ईस्वी तक आकर्षित हो गए और रूपमती से विवाह कर लिया। रानी रूपमती नर्मदा दर्शन के उपरांत भोजन ग्रहण करती थी, इसलिए उन्होंने रानी रूपमती का महल का निर्माण करवाया था। इनके अलावा नैहर झरोखा, बाज बहादुर महल और नीलकंठ महल भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। शुरुआत में अशरफी महल होशंग शाह द्वारा बनवाया गया था, परंतु तत्पश्चात इसे महबूब खिलजी ने इसका पुनः निर्माण कराया। हर वर्ष मांडू में प्रशासन द्वारा मांडू उत्सव मनाया जाता है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।